नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले अपन मध्य प्रदेश की दो जनजातियां, जिसमें पहली है कोल और दूसरी आपकी कोरकू। तो पहली जो है कोल जनजाति, उसके बारे में देखते हैं क्या फैक्ट है अपने पास। तो ये जो जनजाति है, जो परिवार जो इनका विभाजन होता है जनजातियों का, ये ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत इस जनजाति को रखा जाता है। शबरी को ये लोग माँ मानते हैं, माता का दर्जा ये लोग माता शबरी को देते हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, भील, गोंड और फिर उसके बाद आते हैं आपके कोरकू, ये कोल। भील पहले कौन से आपके सबसे ज़्यादा में भील हो गए आपके पास, दूसरे आपके पास गोंड ट्राइब, गोंड जनजाति, और तीसरी आपकी कोल जनजाति। ठीक, मध्य प्रदेश की तीसरी थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन जिनकी पाई जाती है, तो वो कौन सी आपकी, तो कोल जनजाति, याद रखना है इसको। बात करें कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की, तो ये 7.6% शेयर करती है, यह इतना इसका हिस्सा है जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के संदर्भ में, ये रेशियो इनका बनता है। विस्तार यानी कि क्षेत्र देखें किस जगह पर इनका जो डेंसिटी है, मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो है सीधी, सिंगरौली, शहडोल। हालांकि मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में, बाकी जगह पर भी ये पाई जाती, लेकिन ये ज़िले इस हिसाब से इनको नोटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे इनका डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक तरीके के लेके ज़्यादा मात्रा में ये लोग इस जगह पर निवास करते हैं। हालांकि बाकी ज़िलों में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ज़िले जहाँ पर ये अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। उपजातियों की बात करें, कौन कौन सी उपजातियाँ हैं कोल जनजाति की, तो रौतिया, रौतेले, भड़तिया, दशोरा, मवासी, रेवरिया, थकुरिया, या थाकुरिया भी कहीं कहीं होता है, कहीं थकुरिया भी मिलता है आपको, और कगबारिया। ठीक, जिसमें मवासी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपको। तो ये आपने को देखना है कि उपजातियाँ भी याद रखनी है जनजातियों की, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। विवाह की बात करें, विवाह यानी कि जो मैरिज होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है, या क्या क्या नाम उनको दिए जाते हैं। मंगनी विवाह होता है, राजी, वाजी और विधवा, जिसमें से ये पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है मंगनी विवाह का संबंध। ठीक, तो ये देखना है अपने को। मृत्यु के तीसरे दिन, यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो नीतियाँ निभाई जाती हैं उनमें क्रिया होती है जिसको कहते हैं हाड़ खार क्रिया। ठीक है, तो ये एक इनका रिचुअल होता है, रस्म होती है जो मृत्यु के तीसरे दिन निभाई जाती है, इसको हाड़ खार कहते हैं। अब यहाँ सीधा क्वेश्चन बन सकता है, हाड़ खार क्रिया किस जनजाति में के द्वारा इसको निभाया जाता। ठीक है, तो ये याद रखना। गांव का जो मुखिया होता है उसे चौधरी, महतो या फिर गोटिया कहते हैं। अब ये 3 नाम इसलिए क्योंकि जैसा कि अपन ने अभी देखा था कि विस्तार अलग अलग जगह पर है, तो किसी किसी जगह पे चौधरी कहते हैं, कहीं महतो कह देते हैं, कहीं पे गोटिया कह देते हैं इसको, जो गांव का मुखिया होता है। आमतौर पर जिसे अपन सरपंच कहते हैं। ठीक, और गांव इनके क्या होते, गांव जो होते हैं उनको, उस इकाई को कहते हैं कोल्हान। ठीक है, और निवास यानी कि घर या इनका जो बस्ती होती है उसको कह सकते हैं आप टोला। ठीक है, तो इसको याद रखना, गांव कोल्हान हो जाते हैं, कहलाते हैं, और आपका निवास जो है इनका वो टोला कहलाता है। पंचायत को ये लोग गोहिया कहते हैं, जो इनकी पंचायत होती है उसको क्या शब्द दिया गया है, गोहिया, और उसका प्रमुख होता है चौधरी। ठीक है, इसी में से होता है ये चौधरी, महतो या फिर गोटिया। मुख्य रूप से चौधरी कहते हैं जो पंचायत का प्रमुख होता है। 2 प्रकार के जो फोक डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, वो होते हैं इनमें दादर और दहका। तो ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से नृत्य ये लोग करते हैं। जादू टोना में ये जनजाति जो है काफ़ी विश्वास रखती है। पुरुष प्रधान समाज माना जाता है इनका, यानी कि जो गांव हो या इनका घर हो, उसमें मुख्य रूप से जो पावर सेंटर होता है या अथॉरिटी जिसकी ज़्यादा होती है, तो वो कौन होता है, तो मेल होता है, घर का पुरुष होता है, घर का या गांव का, इसलिए ये मुख्य रूप से पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा इसको माना जाता है। एक गोड़ दोबा कार्यक्रम होता है इनमें। ये कार्यक्रम होता है जब विवाह पक्का हो जाता है, तो उस जो रिश्ता पक्का होने के बाद जो इनका कार्यक्रम ये लोग मनाते हैं उसे गोड़ दोबा कार्यक्रम कहते हैं। तो इसका सीधा संबंध आपको याद रखना किससे है, विवाह से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला खानों पर निर्भर, यानी कि मुख्य रूप से ये कोयला खानों में काम करते हैं, या कोयला निकालने के काम में ये लोग मुख्य रूप से लगे रहते हैं, इसीलिए इनको
जो इनकी अर्थव्यवस्था होती है, इनका जो दैनिक जो जीवन चलता है, जिसमें आर्थिक रूप से जो सक्षम होते हैं या आर्थिक क्रिया जो करते हैं, उसका मुख्य सोर्स, इनका मुख्य जो आपका कह सकते हैं वो क्या होता है, तो कोयला की खदानों में काम करना इनका मुख्य कार्य माना जाता है। ठीक, अगली जनजाति देखते हैं आपकी कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति की बात करें तो ये जनजाति है, इसका जो अर्थ होता है कोरकू का, उसका होता है मानवों या मनुष्यों का समूह। जो कोरकू शब्द है उसका अर्थ होता है ये। ठीक, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि इस परिवार की ये जनजाति मानी जाती है। विस्तार की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में निवास करती है ये मुख्य रूप से, जिसमें अगर जिलों की हम बात करें तो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खंडवा, ये वो मुख्य ज़िले हैं जिनमें इसका विस्तार पाया जाता मुख्य रूप से। ठीक, उपजातियों की बात करें, कौन कौन सी उपजातियाँ इसकी हैं कोरकू की, तो रूमा, बवारी, बोड़ोया, पोतड़ा, नहाला, बोबई, डुलारिया, बोंडई, ये मुख्य है। और इसको 3 ये और प्रमुख है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, राज कोरकू, पोथरिया कोरकू और आपका पोथरिया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर ये पाई जाती हैं आपकी इसकी उपजातियाँ कोरकू जनजाति की। विवाह की बात करें, यानी कि जो मैरिज सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या क्या नाम उसके होते हैं, तो लमसेना होता है इसमें, राजी बाजी या इसी को प्रेम विवाह कहते हैं, एक तलाक विवाह भी होता है इसमें, हट विवाह और विधवा विवाह, ये मुख्य रूप से विवाह इनमें प्रचलित है। ठीक है, फोक डांस या इनका जो नृत्य होता है, लोक नृत्य, ये जनजाति करती है। उसमें से यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं कोरकू जनजाति से, और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा अलग अलग एग्जाम में कि चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से, तो वो कोरकू से। खमस्वांग होता है एक, चटकोरा हो ही गया। अटारी झेड़ा, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, तो ये याद रखना, अटारी झेड़ा, चांचरी, गादली और ढाडिया, तो ये वो मुख्य फोक डांस है। और इसमें बहुत ज़्यादा संभावना चटकोरा और खमस्वांग की है, जिसका कि ये पूछे जा सकते हैं। अधिकतर चटकोरा पूछा जाता है कोरकू जनजाति से। अगर जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं फोक डांस से रिलेटेड, तो उसमें अधिकतर चटकोरा ही पूछा गया है। पर्व कौन कौन से, त्यौहार कौन कौन से लोग मनाते हैं, तो गुड़ी पड़वा, गंगा दशहरा, डोडावली, जिरोती और देव दशहरा। बाकी तो मनाते हैं, जो होली, दिवाली, ये सब होते हैं वो तो मनाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से वो है जो ये जनजाति विशेष रूप से मनाती है। ठीक, इनके जो देवता होते हैं, प्रमुख देवता, वो डोंगर देव कहलाते हैं। एक मुरवा देव भी इनके होते हैं। इनमें एक प्रथा प्रचलित होती है जिसका नाम है गोनोम प्रथा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन इसमें मिलता है। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। एक सिडौली प्रथा होती है, ये होता है मृतक स्तंभ बनाना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जिस जगह पर उसे जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पर एक लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है, तो वो उसको कहते हैं मृतक स्तंभ, और उस प्रथा को कहते हैं सिडौली प्रथा। बस्ती जो होती है इनकी, जहाँ ये लोग रहते हैं, उसे ढाना कहते हैं। ठीक है, रावण और मेघनाथ की पूजा भी लोग करते हैं। एक बदलावा प्रथा होती है जिसमें जंगल काट कर ये लोग भूमि तैयार करते हैं, किसके लिए, खेती के लिए, तो उसको कहते हैं बदलावा प्रथा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो टर्म है ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अगला है आपका एक पड़ियार, इसमें टर्म मिलेगा आपको, पड़ियार या पड़ियार, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये संबोधन इस्तेमाल किया जाता है जो जादू टोना, झाड़ फूंक या फिर पूजा पाठ की क्रियाओं में सिद्धहस्त होते हैं, यानी कि उसमें एक तरीके से कह लें कि निपुण होते हैं इस तरह काम करने में, जादू टोना करना या फिर झाड़ फूंक करना, तो जो पूजा पाठ करना, इस तरह के जब काम किए जाते हैं इन लोगों द्वारा, और जो लोग इस काम में महारत रखते हैं या फिर निपुण होते हैं, जिनका अच्छा खासा नाम होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, तो उनको पड़ियार कहते हैं। प्रमुख नाट्य अपन बात कर चुके हैं, खमस्वांग होता है इनका, तो ये आपको याद रखने पड़ेगा कोरकू जनजाति के बारे में। इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनने की संभावना है, और वही सारे पॉइंट मैं अपन इस वीडियो में अधिकतर डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जो रेगुलर चीज़ें हैं वो तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ऐसे पॉइंट आपके लिए लेके आऊँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की जिनकी संभावना ज़्यादा होती है। जो इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कुछ अगली जनजातियाँ मध्य प्रदेश की। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।